अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये बोल की स्क्रीन इस वक्त दिखा रही है कि किस तरह से एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर जारी है, दूसरी तरफ वहीं पर जहां पर ये तकरीर कर रही हैं वहां पर आग लगी हुई है गोदाम में। और ये कहा जा रहा है कि किस कदर वहां पर इंसानी जानों को ख़तरा है, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल नोट नहीं किया जा रहा। मरियम इस चीज़ की परवाह नहीं कर रही। किस तरह से वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँचेगा, गाड़ियाँ कैसे पहुँचेंगी, किस तरह आग बुझाई जाएगी, आग बढ़ती चली जा रही है। और ये इस वक्त बोल न्यूज़ का जो कैमरा है वो भी दिखा रहा है, वहाँ पर उनकी स्क्रीन भी दिखा रही है कि एक तरफ मरियम नवाज़ की तकरीर जारी है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और जो ही कैमरा वहाँ पर जूम करता है तो उसके बाद नज़र आता है कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके बिल्कुल पीछे कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। अब ये हाल है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करती, हमारे सियासतदान इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि इंसानी जान किस कदर कीमती है, इंसानी जान की कोई परवाह होनी चाहिए। वही जो वबा की सूरत हाल है, जब ये यहाँ जलसा करना चाह रहे थे तो उस वक्त भी ये बात हुई कि अब बढ़ते हुए शरह जो वबा की है वो 8.5% पर पहुँच गई है। जो टेस्ट जो हो रहे हैं, पहले 7% तक पहुंची शरह कि टेस्ट में 7% मुस्बत आ रहे थे, अब 8.5% तक 8.53% पे पहुंच गई शरह। तो मरियम साहिबा ने कह दिया कि जी ये वबा तो चली जाएगी लेकिन हमने ये इससे खात्मा करना है, ये जो 2018 में जो वबा आई उसका खात्मा करना है हुकूमत का। तो जानों की कोई परवाह नहीं हो, कह रहे हैं लोग मरते रहते हैं, मतलब ये कि ये वबा तो चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि कोई नहीं, लोग मर रहे हैं तो मरने दें। तो अभी मैंने खुद देखा कि ये मुसलसल स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है कि एक तरफ तकरीर हो रही है और दूसरी तरफ आग लगी हुई है इतनी दूर, और वो ये नहीं कह रही लोगों से कि भाई चलें बाद में भी हो सकती है तकरीर, आप अपनी जानों की परवाह करें और ये रास्ता मिल जाए कोई फायर ब्रिगेड को, उनके लिए आसानी हो वहाँ पर जाने में। और बहुत बड़ी ये आग है, बड़े पैमाने पर लगी हुई है, गोदाम में आग लगी हुई है और उसके बारे में मुसलसल आगाह किया जा रहा है। लेकिन वो ये कह रही हैं साथ कि जी नवाज़ शरीफ ने कहा कि कोई बात नहीं, गम की घड़ी है, कोई इसका मसला नहीं है, बस लोग बड़े परेशान, उनके लिए जाओ। तो एक तरफ लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। आज भी जब प्रोग्राम में था, प्रोग्राम से पहले ट्रांसमिशन थी, तो उसमें सेंट्रल वर्किंग कमेटी के एक मेंबर थे और वो मेरे पास आए हुए थे, हमारे साथ ट्रांसमिशन में शरीक थे, नून लीग के। और उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने ताज़ियत के लिए अभी जाना है शहबाज शरीफ के पास, वहाँ टाइम लिया हुआ है ताज़ियत के लिए। तो शहबाज शरीफ ताज़ियत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ से लोग ताज़ियत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मरियम साहिबा आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं। और अब वहाँ पर जो सूरत हाल है वो देखिए कि एक तो जिस जगह जलसा करना चाहते थे वहाँ नहीं हुआ, तो अब ज़ाहिर है यहाँ एक तो क्राउड इतना ज़्यादा, कोई एक आदमी आपको नज़र आ जाए कि जहाँ पर SOP पर अमल हो रहा हो तो और बात है। SOP पर कोई अमल नहीं हो रहा। और आज के अखबारात आप ज़रूर उठाकर देखिएगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के दिन के अखबारात, पीर के अखबारात, जिस दिन ये जलसा हो रहा है मुल्तान में, आप अखबारात उठाएँ और उनमें देखिए कि पहले सफ़े पर सबसे ऊपर जो खबर लगी हुई है वो सिंध हुकूमत का इश्तिहार है। और सिंध हुकूमत का इश्तिहार उर्दू अखबारात में आप देखिए, और उसमें लिखा हुआ है कि SOPs की खिलाफ वर्जी अगर की गई तो जुर्माना होगा, सजाएं होंगी, अगर मास्क नहीं पहनेंगे आप, अगर आप इकट्ठे होंगे किसी जगह। ये सिंध हुकूमत कह रही है। तो सिंध हुकूमत क्या मुल्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है मुल्तान? वहाँ पर अगर SOP कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब है कि उसको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? खुद आप कह रहे हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर का आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पर सज़ाएं हैं कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर जनाब ये पावर शो हो रहा है कि जी ये बहुत बड़ी तादाद में हमने लोग इकट्ठे किए हैं। लेकिन वहाँ पर अब अगर ये वबा फैलती है और तमाम डॉक्टर्स ये कहते हैं, अब तो ये लिखा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का शुरू में रिस्पॉन्स था वो ठीक था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बुरा हाल कर दिया है। तो ये हालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और मैंने चाहा कि मैं आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो जो बराह रास्त मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वहाँ से, वहाँ उस जगह से जहाँ पर मरीम साहबा मौजूद हैं मुल्तान में, तो उसमें थोड़ी दूर ये देखिए, अब ये आप देखिएगा कि शायद ये दोबारा अगर कैमरा दिखाए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको मंजर दिखाऊँ कि किस तरह से आग लगी हुई है और ये सब हो रहा है। तो मरियम साहिबा अब
पहले ही कह रही थी, बज़िद थी कि हर सूरत हमने ये जलसा करना है। वहाँ पर आसफा भुट्टो साहिबा भी पहुँची हुई हैं और फजलुर रहमान साहब भी हैं, अख्तर मेंगल हैं, सब हैं। लेकिन वो चीज़ जो मुझे पहले नज़र आई, जिससे मुझे तकलीफ़ हुई कि वबा का दौर है और उसकी परवाह नहीं की गई, तो अब भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ना तो इसकी परवाह थी कि लोगों की ज़िंदगी को कितने ख़तरात हैं और लोग किस कदर परेशान हैं। और अब ये स्टेटमेंट आ गई मरीम साहिबा की जब से, वो तो वाज़े हो गया कि उन्होंने कहा जी वबा तो चली जाएगी, हमने यहाँ मुकाबला करना है। कि वबा है, ठीक है, लोग की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, लोग मर रहे हैं, ये तो होता ही है, मरते रहेंगे, हमने अपना काम करना है। लेकिन देखिए कि एक तो इस जलसे से ना तो हुकूमत गिर गई, ना गिरनी है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि यहाँ पर अल्लाह ना करे किसी एक शख्स को भी वबा का हमला हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मुल्तान सारा ख़तरे में आ जाएगा इसके बाद। और पहले ये बात हो चुकी है कि जिन शहरों में सबसे ज़्यादा वबा फैली 70%, उनमें पेशावर भी शामिल है जहाँ पर जलसा हो चुका, और इसीलिए पेशावर जलसे के बाद मुकदमात दर्ज हुए। तो ये बराह रास्त दिखाया गया कि किस तरह से आग लगी हुई है। आप ज़रूर फुटेज देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स की कि एक तरफ आग लगी हुई है और दूसरी तरफ वहीं पर मरीम साहबा ने अपनी तकरीर जारी रखे हुए हैं और पीछे तक वो नज़र आ रही है। तो अगर इंसानी जान की परवाह होती, मुल्तान के लोगों की परवाह होती, जहाँ ये जलसा हो रहा है उनके तो कारोबार बंद हो ही गए, लेकिन अब पता नहीं जिस बेचारे का ये गोदाम जल गया है, अभी फौरी तौर पर ये सूरत हाल भी नहीं वाज़ेह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तकरीबन 6:30 हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हुआ हो, लेकिन यकीनन अब गोदाम में आग लगी है और बड़े शोले दूर तक नज़र आ रहे थे कि उसमें नुकसान माली तो हुआ होगा। तो बहरहाल ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि पूरी तरह से कोऑपरेट किया जाता और यहाँ से लोग बताते कि जी आग लगी है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड को आने के लिए, रास्ता देने के लिए, अगर कोई मुश्किल ना पेश आए उसके लिए लोग रास्ता दें या जगह बनाएं। लेकिन बिल्कुल उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और इतने लोगों में यहाँ पर उनको इकट्ठा करके इतने ज़्यादा ख़तरात से उनको दो चार कर दिया गया। तो ये एक मुझे बड़ी चीज़ दुखी लगी कि क्यों इस तरह से किया, और अफसोसनाक लगी कि ये कैसे किया जा रहा है और क्यों हमारी लीडरशिप की या सियासी लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं है कि पहले तो चलो वबा का था। मगर मैं ये बता दूं कि इसके बाद मैं आपको एक ख़बर दे दूं अब कि जिस तरह आपने देखा कि पेशावर में हुआ था कि पहले वहाँ पर दूर कंटेनर लगाए गए, लोगों को आने से रोका नहीं गया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये जो मुल्तान का जलसा है यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, पकड़ धक्कड़ हुई और रुकावटें, और आखिरकार जलसा जहाँ ये करना चाहते थे वहाँ नहीं हुआ और अब ना ही उस तरह से इंतज़ामात कर सके। अब बारी है लाहौर की, तो वहाँ आप इससे भी ज़्यादा सख्ती देखेंगे और आगे इस तरह से इजाज़त अब नहीं मिलने वाली। और हुकूमत अब फैसला कर चुकी है कि हर सूरत ये जो वबा है इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी फ़ैसला करना पड़ा, जो भी कदम उठाना पड़ा, वो उठाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।